अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी अमिन तदक्कुरि जीरानिन बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व स्वहबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मी वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। ऐ अशरफ ज़माना, ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैम्बर यक नज़र गुनसूए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबा यक निगाह पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गो से पाक एक नजरदारी बरहाली माँ परेशा गो से पाक ली खमसतुन उत्सी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहां जुज़तु हबीबम मर्ज़दारम ज़िसियां रा ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशद तबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनाहगारम वलेकिन खुश नसीबम इलाही खैर गर्दानी बिहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, तमाम खूबियाँ हैं। मेरा अल्लाह सारी कायनात का खालिक है और हर चीज़ का हकीकी मालिक है। वो जिसको चाहता है इज़्ज़तें देता है, जिसको चाहता है रिफ़अतें देता है, बुलंदियाँ देता है, जिसको चाहता है अपनी राह दिखाता है, जिसको चाहता है अपना नहीं बनाता। सारी कायनात उसकी मर्ज़ी की मोहताज है, वो किसी की मर्ज़ी का मोहताज नहीं है। वो इतना रहीम है कि पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़ों तक भी रिज़्क़ पहुँचाता है। वो इतना सत्तार है कि हमारे ऐबों को छुपाकर हमें लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना देता है। वो इतना करीम है कि हमारे हज़ार गुनाहों के बावजूद भी वो हमें रुसवा नहीं करता। तमाम तारीफ़ें उसी को ज़ेबा हैं। सलातो सलाम नबियों की मुक़द्दस जमात पर, बिलखुसूस इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, सरापा रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, अनीसुल गरीबीन, मक़सूद कायनात, मुख्तार कायनात, बाइसे तख़लीक़ कायनात, वजह तकवीन कायनात, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, मालिक रिक़ाब उमम, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आइए हम और आप दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुम मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। हसन मुजतबा सय्यदुल अस्किया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम।
मौलाए कायनात के हवाले से कहने लगे, असले नस्ले सफ़ा वजह वसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम, शेर शमशीर जन शाहे खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम, उस शहीदे बला शाहे गुलगो कुबा, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम, बाकिये साकियाने शराबे तुहूर, ज़ैने अहले इबादत पे लाखों सलाम, और जितने हैं शहजादे उस शाह के उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूर करीम के फज़ल से हम और आप इस महफिल पंजतन पाक में बैठे मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं मोहतरम परवेज़ अत्तारी साहब और उनके तमाम अहले खाना, उनके वालिद साहब बिलखुसूस कि उन्होंने इस महफिल सईद को शादी के मुबारक पुरमसरत मौके पर सजाया। अल्लाह पाक इस महफिल सईद को अपनी बारगाह बेनियाजी में शरफ़ इजाबत अता फरमाए और महफिल सजाकर इस महफिल का उन्वान जिक्र पंजतन पाक रखा। इसलिए आज बजाय इस्लाहे मुआशरा पर गुफ्तगू करने के अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह मोहब्बत में खराज मोहब्बत पेश करने की कोशिश करूंगा। मुझसे पहले बहुत कुछ सुन चुके हैं और मेरे बाद बहुत कुछ सुनना है, इसलिए तेज़ी के साथ अपनी आदत के मुताबिक ख़ास बातें आपकी समातों की दहलीज पर रख के अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की मंजिल तक लेकर जाता हूँ। मशहूर ज़माना सूरह शूरा की आयत मुबारका है, बल्कि आयत करीमा का एक टुकड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूल करीम ने अपने महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए नबी आप इरशाद फरमा दें कि जो कुछ मैंने तबलीग दीन की है, जो कुछ मैंने तबलीग रिसालत की है, जो कुछ मैंने तुम तक दीन पहुंचाने के लिए तकलीफें उठाई हैं, जो कुछ मैंने मेहनतें की हैं, जो कुछ तुम्हें जहन्नम के गड़े से खींचकर जन्नत के बागों के करीब करने में मेहनतें लगी हैं, हाँ इसी दीन की खिदमत के लिए रहमतुल लिल आलमीन ने पत्थर खाए हैं। इसी दीन की खिदमत के लिए रहमतुल लिल आलमीन ने कई कई दिनों तक गारे हिरा में इबादत की है। इसी दीन की खिदमत के लिए रहमतुल लिल आलमीन की पीठ पर ओजड़ियां रखी गई हैं। इसी दीन की खिदमत के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव के नीचे कांटे बिछाए गए हैं। इसी दीन मतीन की खिदमत के लिए रसूल पाक को वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया है। इसी दीन मतीन की खिदमत के लिए शैब अबी तालिब में सालों तक रहमतुल लिल आलमीन को तड़पाया गया है। इसी दीन की वजह से कई कई साल तक कुफारे मक्का ने दुश्मनी रखी है। इसी दीन मतीन की खिदमत की वजह से सोशल बाइकॉट रहमतुल लिल आलमीन का किया गया है। इसी दीन की खिदमत की वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने खानदान वालों के साथ एक घाटी में जाकर 2.5-3 साल तक कमोबेश रहना पड़ा है। इसी दीन की खिदमत की वजह से रहमतुल लिल आलमीन से रिश्ते तोड़ दिए हैं लोगों ने। इसी खिदमत दीन की वजह से मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुप छुप कर अल्लाह की इबादतें की हैं। इसी दीन की खिदमत के लिए हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ने अकेले अकेले लोगों को अल्लाह से डरा डरा कर दीन मतीन की तरफ लाने की कोशिश फरमाई है। यही दीन मुस्तफा है जिसकी खिदमत के लिए अगर आगे बढ़ जाएं तो कायनात के मुख्तार ने सैयदा ज़हरा को कुर्बानियों के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है। यही दीन है जिसके लिए सिद्दीक अकबर ने मार खाई है। यही दीन है जिसके लिए फारूक आजम की रिश्तेदारियां टूटी हैं। यही दीन है उस्मान ज़ुन्नूरैन ने अपने चचा से जिसकी वजह से मार खाई है। यही दीन है कि मौलाए कायनात इमामुल मशारिक वल मगारिब हल्लालुल मुश्किलात वल नवाइब मतलूब कुल्ल तालिब गालिब अला कुल्ल गालिब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मौला अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने अपने खानदान से रिश्ते तोड़कर पैगंबर इंसानियत के कदम पर अपनी जवानी की बहारों को कुर्बान कर दिया है। यही दीन है। हसन ने जहर इसी के लिए खाया, इसीलिए जहर हसन पाक को दिया गया। हुसैन की शहादत इसी दीन की खिदमत के लिए हुई। अर्ज के इनकी खिदमत भी असलन रसूलुल्लाह की खिदमत है। मगर कुरान कहता महबूब आप अपने जानिसारों से कहो जो जान हथेली पर लेकर आपके सामने कुर्बान होने आए हैं, उनसे बात
की जा रही है कि मैं तबलीग रिसालत पर कुछ बदला नहीं मांगता, इतना कहता हूं कि मेरे खानदान से हमेशा मोहब्बत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे खानदान से हमेशा मोहब्बत रखना। दुरूद शरीफ पढ़े। अच्छा ये भी था खराब कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा वैसा रहने दीजिए, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, ऐसे ही जैसा माइक है वैसे ही ठीक रहने। ज्यादा अच्छा करने की कोशिश में कई बार गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इस्तिकामत पैदा करें, यकदर बगीर मोहकम बगीर, एक दरवाजा पकड़ो मजबूती से पकड़ो, कभी इस खेमे में कभी उस खेमे में, ये वफादारों की शान नहीं है। बहरहाल बात को आगे बढ़ाओ। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दीन की खिदमत के लिए क्या कुछ किया, और पैगंबर इंसानियत ने जो कुछ दीन की तबलीग की, और तबलीग रिसालत पर कुरान के अल्फाज मौजूद हैं। मैं मेहनत मुस्तफ़ा पर तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, जितनी मेहनत हुजूर ने की है कायनात का कोई मुबल्लिग नहीं कर सकता। जितनी मेहनत हुजूर ने की, जितनी तकलीफ हुजूर को हुई है, उतनी तकलीफ किसी नबी को भी नहीं हुई है। उम्मती की बात ही जाने दीजिए। इसलिए वो चैप्टर बड़ा लंबा है कि तबलीग रिसालत का अंदाज क्या था, लेकिन पूरी तबलीग, पूरी खिदमत को सामने रखकर कुरान कह रहा है, ऐ महबूब आप फरमाएं, मैं बदला नहीं मांगता, कोई अजर नहीं मांगता, कोई बदला नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर रिश्तेदारों की मोहब्बत। मेरी तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए जी। अगर चंद कतरे बारिश में आपकी इस्तिकामत खो जाएगी, तो फिर जो शिर्क का तूफान आ रहा है उसमें क्या करेंगे? इसलिए तवज्जो के साथ सुनिए। अर्ज ये कर रहा था, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, मेरे खानदान वालों से मोहब्बत रखना। बल्कि पैगंबर इंसानियत ने साफ लबो लहजे में इरशाद फरमाया, लोगों मुझसे अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के लिए मुझसे मोहब्बत करो, और मेरी अहले बैत से मेरे लिए मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत सारी किताबों में हदीस मौजूद है, चलते चलते पढ़ता चलूं। मेरे रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, जो भी सैयद सुहेल कादरी साहब ने कहा ना कि खिदमत सैयदा ज़हरा और खिदमत औलादे सैयदा ज़हरा इंसान को कामयाब बनाती, बस मेरे मौजू, मेरी गुफ्तगू का मौजू यही है। आए ये सिर्फ ये नहीं कह रहे, बल्कि रसूल रहमत ने फरमाया, हुजूर फरमाते, लोगों सुनो, जो कोई भी मेरे अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करेगा, कल कयामत का दिन होगा, और जिस दिन नफसी नफसी का आलम होगा, तांबे की जमीन होगी, सवा नेज़े का सूरज होगा, आमाल के मुताबिक बंदा पसीने में डूबा हुआ होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। कुरान ने जिसको कहा, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। वो दिन बड़ा सख्त दिन होगा, अल्लाह की पनाह उस दिन से। लेकिन रसूल रहमत ने फरमाया, कयामत के मैदान में हर वो शख्स जिसने मेरी औलाद के साथ अच्छा सलूक किया होगा, मैं मोहम्मद अरबी एक एक को उसके सलूक का कयामत के दिन पकड़ पकड़ के बदला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए जब सैयदों से हुस्न सलूक किया जाता है, तो इस बुनियाद पर नहीं कि वो मुझे जलसे में ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, इस बुनियाद पर नहीं कि वो मेरी इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बुनियाद पर सादात की ताज़ीम नहीं होती कि वो मुझे मिंबर देंगे या नहीं देंगे, इस बुनियाद पर सादात की ताज़ीम नहीं होती कि वो मुझसे बेहतरीन अंदाज से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बल्कि सैयद की ताज़ीम फकत इसलिए होती है, मुझे इस सैयद से बाद में लेना है, रसूलुल्लाह के खून से पहले कुछ लेना। और खूने रसूल का एहतराम जब किया जाएगा, तो बदला भी रसूलुल्लाह ही। बात समझ शरीफ में आई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुद बदला दूंगा कयामत के दिन, और ये बदला ही था। ये उलमा बैठे, एक मुनाफिक ने हुजूर का जुब्बा मांगा था, हालांकि उसके अजाब में कोई कमी नहीं होनी थी, लेकिन फिर भी हुजूर ने उसे अपना जुब्बा दिया अब्दुल्लाह बिन उबई को। क्यों दिया, उस पर बहुत सारी तफसीलात हैं, मगर एक रिवायत ये भी है कि एक जंग में, गालिबन बद्र में,
हजरत अब्बास अलमबरदार, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को अब्दुल्ला बिन उबैया मुनाफिकों के सरदार ने अपना कुर्ता दिया था। तो हुजूर ने ये देखा कि किसी ने मेरे चच्चा पर एहसान किया और वो फिर पलट के मुझसे कुछ मांगे तो मैं मना कर दूं, ये मेरी गैरत इजाजत नहीं देती है। इसलिए सरकार मदीना ने मुनाफिकों के सरदार, बल्कि एक रिवायत में तो ये है हुजूर ने सिर्फ औलादे ज़हरा के लिए नहीं कहा, बल्कि एक दिन दरियाए रहमत जोश में था और फरमाया अब्दुल मुत्तलिब की जितनी औलादे हैं जो उनके साथ उसने सुलूक करेगा बरोज़े क़यामत मोहम्मद अरबी उसका भी बदला। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा था अहमद रजा सैयदों को इसलिए मोहब्बत की निगाह से देखता है क्योंकि इनकी मोहब्बत रसूल की मोहब्बत डालती है और इनकी खिदमत से हमें हुजूर की शफाअत की उम्मीद है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है कुछ? चाय पानी में लगे हुए, नीचे से चाय ऊपर से पानी, बस इतनी सी है आपकी कहानी। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मुफ्ती आजम राजस्थान फरमाया करते थे जिस महफिल में बारिश की चंद बूंदे आके रुक जाए तो इस बात की दलील होती है कि वो महफिल बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो गई। सुभान अल्लाह। यूं तो बहुत से बुजुर्गों ने फरमाया है मगर हमने हजरत की जबान से ये सुना इसलिए उनसे रिवायत कर रहे हैं। ठीक, तो चंद कतरे आकर जाना, जो मेरे बाद वाले नातखा हैं वो परेशान ना हो कि कहीं बारिश हो गई तो क्या होगा। पहले थोड़ी बहुत बातें मैं कर लूं, उसके बाद जो होगा इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। दुरूद शरीफ पढ़े एक बार और, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अभी मैंने कुरान मुकद्दस की तफसीर से और अहादीस मुबारका से आपकी निगाहों के सामने ये बात वाज़ेह की कि रसूलुल्लाह के खानदान से मोहब्बत इसलिए की जाती है, कल जब कोई काम नहीं आएगा तो सैयदों की खिदमत काम आएगी, खानदान ज़हरा की खिदमत काम आएगी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी औलाद के साथ उसने सलूक करे मैं कयामत के दिन उसको बदला दूं। अरे कयामत तो कयामत है, कितने किस्से ऐसे हैं कि दुनिया की सतह पर ही कुदरत ने उन्हें बेहतरीन बदले अता फरमा। और रबी बिन सुलेमान का किस्सा, वो जा रहे थे हज करने के लिए, कूफा पहुंचे, हज करने जा रहे थे, कूफा पहुंचे। जब कूफा पहुंचे तो मार्केट गए, एहराम तैयार है, सामान तैयार है, अपने घर से निकल चुके, लेकिन कूफा बड़ा मार्केट था। वहां पहुंचे, कुछ खरीदारी कर लूं, काफिला ठहरा है, कुछ खरीदारी कर लूं ताकि आगे का सफर आसान हो जाए। खरीदारी करने के लिए बाजार में गए और जब खरीदारी करने के लिए बाजार में गए तो देखा एक जगह तन्हाई में एक औरत है और एक मरा हुआ खच्चर है। खच्चर गधे से थोड़ा बड़ा होता है, घोड़े से थोड़ा सा छोटा होता है। मरा हुआ खच्चर है। एक खातून, एक औरत एक छुरी लेकर उस मरे हुए मुर्दार खच्चर के गोश्त को काट रही है और काट कर एक बर्तन में रख रही है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके जमा रही है। हजरत रबी इब्ने सुलेमान कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आए कि आखिर ये क्या कर रही है, क्या ये गोश्त ले जाकर बेचेगी और उम्मत को बेवकूफ बनाएगी? आखिर ये मरे हुए जानवर का गोश्त क्यों जमा कर रही है? लेकिन अभी कुछ कहा नहीं का, जरा देखें कि इसकी असलियत क्या है। तो उस खातून के पीछे पीछे हो गए, पर्दे में लिपटी हुई खातून, एक ऊंचा सा घर था उसमें दाखिल हो गई। दरवाजा खुला तो सुलेमान इब्ने सुलेमान, रबी इब्ने सुलेमान की नजर पड़ी
कि जनाब दरवाजा खुला है तो 4 शहजादियां और भी पर्दे में अल्लाह अकबर घर के अंदर मौजूद हैं। घर का दरवाजा बंद हो गया। जब घर का दरवाजा बंद हुआ, बंद होते होते आवाज आई। रबी इब्ने सुलेमान ने अपने कानों से आवाज सुनी और उस खातून ने वो गोश्त की पोटली उन शहजादियों को देते हुए कहा, ये लो अपने पास, इसको अच्छे से तैयार करो और अल्लाह का शुक्र यही खाकर अदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। रबी इब्ने सुलेमान कहते, मैं तड़प गया, या अल्लाह, लोग मुर्दार खाने में भी शर्म महसूस नहीं करते, उन्हें अल्लाह से डर नहीं लगता। ये कौन से दिन में देख रहा हूं कि लोग मुर्दार गोश्त खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया। इहकाक हक का जज्बा, अमर बिल मारूफ का जज्बा उनके दिल में बेदार हुआ, नहीं अनिल मुनकर का जज्बा उनके दिल में बेदार हुआ। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, मैं एक परदेसी हूं। कहा, हमसे क्या चाहता है? मजूसियों के एक फिरके के सिवा कोई भी मुर्दार को खाना रवा नहीं समझता। तुम लोगों को क्या हुआ कि तुम लोग माज अल्लाह मरे हुए जानवर का गोश्त खा रही हो? अंदर से जवाब आया, हमें हमें हमारे हाल पे छोड़ो ना, तुम आगे का रास्ता लो। कहा, नहीं, मैं आप लोगों को हराम नहीं खाने दूंगा। आखिर वजह क्या है कि आप इस कंडीशन और इस दहलीज पर पहुंची? अंदर से आवाज आई, इन 4 बेटियों का एक बाप था जो ये चाहता था कि इनके भी हाथ पीले किए जाएं, इनके भी कहीं से अच्छे रिश्ते आए और उनकी शादियां की जाएं। हम खानदान रिसालत से हैं, हमारी रगों में सैयदा ज़हरा का खून दौड़ता है अल्लाह, लेकिन हमारा हाल यह है कि हमारे घर में फाके हो रहे हैं। हमें भी मसला मालूम है कि मुर्दार खाना इस्लाम में हराम है, लेकिन कई दिन हो गए कि हमने खाया नहीं। कुरान ने इज़्तिराबी कैफियत में, इज़्तिरार हालत इज़्तिरार में खाने की इजाजत दी है कि अगर जान जा रही हो तो इतना खाकर जान बचा ले कि जान बच जाए। हम उस मसले पर अमल कर रहे हैं, लिहाजा आगे जाओ। रबी इब्ने सुलेमान ने लफ्ज़ सैयद सुना तो दिल मचल पड़ा, आंखें अश्कबार हो गईं। हज की तैयारी है, एहराम खरीदा जा चुका है, खाने के वगैरह के जो भी सामान उनको लेने थे उन्होंने ले लिए हैं, सामान पैक है। लेकिन अचानक दिल में ख्याल आता है, रसूलुल्लाह के घर की शहजादियां भूखी रहे और मैं काबे की बहारें देखूं, ये मेरा ईमान गवारा नहीं करता। वो गए, जितना सामान इंतजाम का था कुछ तो बेच दिया, कुछ पैसे लाए, वो चांदी के सिक्के कैश, खुद आटा खरीद के लाए, खाना खरीद के लाए और आटे के बीच में छुपाकर कई 100 चांदी के सिक्के डालकर दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, रसूलुल्लाह के एक गुलाम की तरफ से कुछ नजराना लाया हूं, मैं तो जाता हूं, इसे कबूल कर लीजिएगा। ये कहकर वहां से चले गए। जाहिर बात है कि जाने वाला जब जाता है तो ना जा पाने वाला कितनी हसरत से देखता है, ये अब मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ। लेकिन तेजी के साथ अर्ज करता हूँ, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हज का सफर था, वो भी आज का सफर नहीं था कि वीजा आया, पासपोर्ट पहले से था, ये फला साहब ने थोड़ी सी मेहनत कर दी और खर्चा पानी का इंतजाम कर दिया और हज पर निकल गए। वो दौर पानी के जहाज से सफर करने वाला दौर था, वो दौर पैदल सफर करने वाला दौर था, वो जमाना और ऊंटों और घोड़ों पर सफर करके मक्कतुल मुकर्रमा की बहारों को देखने के लिए इंतजाम करने वाला दौर था मेरे दोस्तों। लेकिन उन्होंने अपनी तमाम अरमानों को, उन्होंने अपनी तमाम चाहतों को, उन्होंने अपने तमाम अरमानों को बालाए ताक रखा और काफिला जा रहा है। जाते जाते खैराबाद के काफिले वाले समझा रहे, ऐसा मत करो, घर से निकल चुके हो, रास्ते में इरादा तर्क करोगे अच्छा नहीं होगा, मसला अच्छा नहीं है और कैफियत तब्दील हो जाएगी, दिल जो है वो रोएगा। इसलिए ये फैसला ना लो कि मैं हज पे ना जाकर अपनी सारी रकम खानदान रिसालत के शहजादियों के नाम कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन समझाने के बावजूद रबी इब्ने सुलेमान माने नहीं। एक ही ख्याल था, बस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खानदान अगर बेकसी के आलम में हो और मैं मदीना जाऊंगा तो हुजूर के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। इसलिए मेरा सफर फिर कभी होगा, लेकिन
लेकिन मैं मदीना अभी तो नहीं जाता, मैं मक्का अभी तो नहीं जाता। सरकारे मदीना के दीवाने ने काफिले को रवाना कर दिया, लेकिन खुद नहीं गए। काफिला चला गया। अब दिल में एक ख्वाहिश है, अगर घर जाता हूं तो लोग पूछेंगे कि क्यों पलट आया, और लोग तरह तरह की बात कहेंगे, और घर नहीं जाता हूं तो फिर करूं क्या। दिल में ख्याल आया इसी कूफा में ठहर जा, इसी कूफा में ठहर जा। जब हाजियों का काफिला पलट के वापस आएगा तो उन लोगों के साथ अपने गांव जाना, ताकि कोई देखे तो हर बंदा तो नहीं पूछेगा कि साहब आप गए थे कि नहीं गए थे। वो काफिले के साथ जाओगे तो कहीं ना कहीं बातों से बच जाओगे। किस तरह की तरकीब उनके जहन में आई, और वही शहर कूफा में वो इबादत में मसरूफ हो गए। यहाँ तक के वो दिन भी आए कि काफिला हज करके आया, इन्होंने जाकर उसका इस्तकबाल किया, मुबारकबाद दी। ये वो काफिला नहीं था जिसमें ये जा रहे थे, दूसरा काफिला था, और मुबारकबाद दी। और मुबारकबाद देकर कहा अल्लाह मेरी किस्मत में भी वो सफर रखे जो तुम्हारी किस्मत में था। तो उन काफिले वालों ने पलट कर कहा अब ये मत कह देना कि तुम मकाम इब्राहिम पर हमारे साथ नहीं थे, अब ये मत कह देना कि तुम मक्का हमारे साथ नहीं थे, अब ये ना कह देना कि तुम जबल रहमत के साए में हमारे साथ नहीं थे। उनको कुछ बात समझ नहीं आई, क्योंकि काफिला भी दूसरा था, इसलिए फिर आगे कुछ बोले नहीं, वो काफिला चला गया। अब उन लोगों का काफिला आया जिनके साथ इन्होंने हज पे जाना था। तो आने वाले ने आकर कहा बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया कि हमारे पीछे ही सही दूसरे काफिले में आ गए, लेकिन आगे अच्छा किया, मुबारक हो हज का। आगे क्या मतलब, तुम्हें मुबारक हो तुम हज करके आए। का क्या बात कर रहे हो, तुम भी तो मेरे हमारे हज में हमारे साथ साथ थे, हमारे आगे आगे थे। हम अगर मकाम इब्राहिम पर थे तो तुम भी मकाम इब्राहिम पर थे। हम अगर मताफ में आए तो हमने वहां भी तुम्हें देखा, हम अगर जबल रहमत के साए में आए तो हमने वहां भी तुम्हें देखा, हमने अरफात में भी तुम्हें देखा। पीछे से एक शख्स आया, अरे कहा मक्का तो मक्का है, वो बाबे जिब्रील से जब हम वापस हो रहे थे, जब हम दाखिल हो रहे थे, बाबे जिब्रील से जब वापस हो रहे थे, उस वक्त तुमने नहीं एक थैली मुझे पकड़ाई थी, कहा ये थैली पकड़ो और मैं अभी बारगाह रिसालत में हाजिरी देकर आता हूँ। मैंने बहुत ढूंढा मगर तुम मदीने में दोबारा नहीं मिले, ये अपनी थैली तुम वापस पकड़ लो। वो कहते मैंने थैली तो ले ली, माजरा समझ नहीं आया, सोचते सोचते रात को सो गया। जब सोया तो किस्मत बेदार हुई और ख्वाब में मकसूद कायनात की तशरीफ आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर आ गए, सुभान अल्लाह। हुजूर की ज़ियारत हो गई, हुजूर की ज़ियारत हो गई। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां, ऐ मुर्तजा अतीको उमर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, और उनको तो सब खबर ही खबर है, हुजूर को तो सब खबर है। ख्वाब में तशरीफ लाए सरकार, और तशरीफ लाने के बाद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ रबी क्या मैं आपकी चाय वालों के लिए बदुआ कर दूं? एक सैयद की बात आपने नहीं मानी तो फिर दूसरा सैयद अगर कुछ कहेगा तो जाहिर बात है जलाल से डरा करो, सिर्फ खिदमत की बात नहीं है। हाँ, अगर अकल अल्लाह ने नहीं दी है तो किसी के कहने से अकल ले लिया करो ना। कम से कम इतनी तो होशियारी रखो कि कुछ कह दिया जाए तो उस पर अमल तो किया करो। हमें मालूम है हमारे कहने का कोई असर आप पे नहीं होता, तो फरिश्ते असर करेंगे सब कुछ जो कुछ करना, हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये कोई नेताजी की महफिल तो नहीं है, ये चस्का लेने तो नहीं है आप, ये हुजूर की महफिल है, पंजतन पाक के नाम की महफिल। पंजतन में पहले हुजूर है, पंजतन में एक मौला अली है, एक सैयदा फातिमा जहरा है जो मरकज़े पंजतन है। सुभान अल्लाह, मरकज़े यानी बीच में,
बीच में, मरकज कहते हैं सेंटर को। फिर पंजतन में उनके दो बेटे, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन। पंज यानी 5 तन यानी बदन, ये 5 बदन हैं जिनको जमाते अहले सुन्नत सैकड़ों सालों से पंजतन पाक के नाम से जानते हैं। बात आ रही है समझ शरीफ में? सुनिए, बात को खत्म करने लगा था इतना अर्ज करके कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और हुजूर ने फरमाया, रबी कितने गवाह इस बात पर पेश करवाऊं कि तू वाकई मक्का गया था कि नहीं गया था, तेरा हज हुआ था कि नहीं हुआ था, तेरे हज होने पर कितने गवाह पेश करवाऊं? तू शक में है कि गया था कि नहीं गया था, हज हुआ था कि नहीं हुआ था? फिर हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रबी इब्ने सुलेमान कहते हैं, वो मैंने थैली खोल के देखी ना, तो जितने चांदी के सिक्के मैंने दिए थे 600 या 500 चांदी के सिक्के, उतने सोने के सिक्के मुझे मिले हुए थे। सुभान अल्लाह। एग्जैक्ट उतने ही थे जितने दिए थे, चांदी के उतने ही थे सोने के। जो थैली दी थी ना आने वाले ने, कि वो जा रहे थे रोज़े रसूल पर, तो तुम मुझे थैली पकड़ा के गए थे, ये लो तुम्हारी थैली। मेरी कौन सी थैली? कहा नहीं तुम्हारी थी, तुमने दी थी, मुझे तो नहीं मालूम कि किस क्यों दी थी, ये लो। वापस थैली खोली गई तो उतने सोने के सिक्के थे। और फिर जब ख्वाब में हुजूर आए तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर कबीरा फरमाया, कितने गवाह इस बात पर पेश करवा दूं कि तेरी तरफ से हज हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, बड़ी बेकरारी है, समझ में नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। हुजूर ने फरमाया, तूने एक खातून की खिदमत की ना जिसका नसब मुझसे मिलता है। मेरे अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि तूने हज नहीं किया। हज का सारा पैसा एक सैयदा की खिदमत में खर्च कर दिया जो जरूरतमंद और बेकरार थी। यहाँ ये ठहर के ये भी कह दूं, क्योंकि भोली कौम है मुंडवा की, कोई सैयद साहब आके आपका घर लेकर चले जाएं कि नहीं साहब नूर मियाँ कह के गए थे कि सैयद की खिदमत करो, हज मत करो, पैसा सैयदों को दे दो। हाँ, हमारे यहाँ वैसे ही मसला लफड़ा चल रहा है। बहुत लफड़ा ये चल रहा है आजकल कि एक तो टूर बहुत ज्यादा हो गए, आप नाराज मत होना, एक तो टूर बहुत ज्यादा हो गए और टूर वालों ने इधर पूरे हिंदुस्तान में और बिलउमूम राजस्थान में ये हंगामा मचा रखा है। ये उलमा का दर्द है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये कि एक बार साहब जो गए उम्रे पे, उन्होंने काबा देखा, अब वो साहिबे इस्तिताअत होने के बावजूद हज नहीं करते। हम तो देख आए साहब, और उसी उम्रे में दावतें लंबी चौड़ी, हज अकबर करके आया, ऐसा लग रहा है। ये होता है, ये हो रहा है, होता नहीं, हो रहा है। और फिर लाखों रुपए रखने के बावजूद, इस्तिताअत होने के बावजूद हज नहीं करता। हम तो साफ घर देखा है। ओ भाई, उम्रा करना नफल है, और अगर साहिबे इस्तिताअत हैं तो हज करना फर्ज है। उम्रा इसलिए पहले कर लेना अच्छा होता है ताकि हज के अरकान में आसानी हो। ये नहीं कि आप हज ही गोल कर दो। हुजूर ने फरमाया, सुन लीजिए, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं किया वो यहूदी हो के मरे या ईसाई हो के मरे, मैं मोहम्मद अरबी उनका जिम्मा नहीं लेता। इसलिए इस बात पर गौर कीजिएगा, हाजी का काम फकत काबा देखना नहीं, हज के अपने अरकान है। फिर कभी बोलूंगा, लेकिन हज हज है, उम्रा उम्रा है। बात समझ शरीफ में आ रही है? आनी चाहिए। ये बात कहां से आई थी? क्या कहने साहब, स्टेज पे सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिल सल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में तशरीफ लाना बयान कर रहा था। वहीं ठहर के मैंने ये कहा कि यहाँ भी देखा जाएगा कि वो सैयद या सैयदा कितनी ज्यादा जरूरतमंद है, वरना फर्जीवाड़े से भी अल्लाह की पनाह है। हाँ
सोहेल बापू के यहाँ एक साहब आए, और नहीं सुनाना चाहिए लेकिन सुना देता हूँ। एक बहुत खूबसूरत जो है वो बकरा था, है ना, बकरा ही था ना? तो वो ले गए थे यार गुजरात वाले बापू, बकरा ही था, बकरा ही था। तो वो बेचारा बड़ा मोहब्बती था, बहुत मोहब्बती। अब उसको सैयद साहब ने बड़ी कीमती शय थी वो, उसके लिए बड़ी कीमती शय थी, लेकिन वो सादात का बड़ा मुतक़िद था। तो साहब आए और कहा कि ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो उसने दिल पर, कलेजे पर पत्थर रख के कहा होगा, या मोहब्बत में जो भी ये कहा हो, तो आ जनाब लेके रवाना हो गए। ठीक, कहने का माना ये कि इस तरीके से किसी के दिल पर बोझ बनना, इसकी शरीयत इजाजत नहीं देती। अवाम का तो काम है कि वो सादात की खिदमत करे, और सैयद का काम यह है कि पैसा तो पैसा, जान भी लुटा दिया सैयदों ने। ये इसलिए जरूरी था कि कोई जनाब क्लिप दिखा के और ये लेके आ जाए, देखो साहब हम सैयद साहब हैं, तो आपकी बार उम्र पे नहीं जाना, सारा पैसा मुझे दो। और फिर आदमी, हाँ बात सही, वो आप किसी को दो, वो आपकी मर्जी। हाँ, ये बहाने लेके हज में छोड़ दियो, हाँ बात पॉइंट क्लियर करना जरूरी है, वरना हमारी कौम तो फिर हमारी कौम मुंडवा है। कई फारिकीन को फारिग कर दिया इन्होंने, ये मुंडवा है। तवज्जो है, बात को खत्म कर रहा हूं तेजी के साथ। और बाकी मुंडवा के बारे में ज्यादा कुछ पूछना है तो जावेद बासनी मेरे पीछे बैठे हुए, ये बचपने से जानते हैं, स्पीकर से लेके लाउड स्पीकर तक और मिंबर से लेके मेहराब तक सारी दास्तान इनके पास है। ठीक, बात को खत्म करने लगा था ये कहकर कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। तो ये बात समझ आ गई ना आपको कि वो इस्तिराबी कैफियत की कंडीशन और है। उस वक्त आप उलमा से पूछेंगे, मशवरा करेंगे, क्योंकि आपके पास रबी इब्ने सुलेमान जितना इल्म नहीं है, इसलिए उस वक्त आप मुखलिस उलमा से मशवरा करेंगे कि हजरत ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि जितनी कुछ फिजूल खर्चियां हमारे मुआशरे में हो रही हैं, उसको जरा सा तलाक देकर खिदमत खल्क की तरफ आइए। सिर्फ इस्लाम सिर्फ सैयदों की खिदमत ही नहीं सिखाता, इस्लाम मखलूक की खिदमत भी सिखाता है। इस्लाम मखलूक की खिदमत भी सिखाता है, और मखलूक से मुराद सिर्फ इंसान नहीं है, इस्लाम जानवरों की खिदमत भी सिखाता है। हमारे हुजूर ने उस सहाबी को भी तंबीह की जिसने ऊंट से काम ज्यादा लिया और खाना कम दिया, तो सरकार ने उसको भी तंबीह की। ये हमारा दीन है। हमारे यहाँ बिल्ली प्यास से मर जावे तो हुजूर का फरमान आता है कि वो नफल के चक्कर में उस डोकरी ने अगर बिल्ली मार दी तो उसकी नफल इबादत उसको जन्नत में नहीं ले जाएगी, क्योंकि उसने अपनी नफल इबादत की वजह से बिल्ली को प्यासा रखकर उसको मार दिया। बात समझ शरीफ में आ रही है? मौजू उलझ जाएगा, बात दूर चली जाएगी, लेकिन इतना कह रहा था कि मखलूक की खिदमत की तरफ आए। आपको लगे कि फला भाई जरूरतमंद है तो चुपके से उसकी मदद करें। आज जरूरत है इस चीज की कि हम और आप अपनी तमन्नाओं, अपनी ख्वाहिशों, अपनी आरजुओं और अपनी फॉर्मेलिटियों से थोड़ा सा पीछे आए और हुजूर की उम्मत की खिदमत का जज्बा बेदार करें। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार आता है उन लोगों पर जो हुजूर की खिदमत किया करते हैं। हुजूर की खिदमत कौन सी खिदमत? तो रिवायतों में आया मदरसे के तलबा की खिदमत हुजूर की खिदमत है, मखलूक की खिदमत हुजूर की खिदमत है। बल्कि मुकाशिफतुल कुलूब में गजाली यहाँ तक लाए हैं कि अल्लाह कयामत के दिन फरमाएगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। लोग कहेंगे मालिक तू तो खाने पीने से पाक है। तो मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा, अल्लाह फरमाएगा मेरा भूखा बंदा तेरी तहलीज पे पहुंचा था, तूने उसे भूखा लौटा दिया, तूने बंदे को नहीं बल्कि गोया के खालिक के बंदा को तूने वापस लौटा दिया। बात समझ आ रही है? अपना दीन पढ़िए, दीन। तो उन्होंने अपना माल एक सैयदा की खिदमत में पेश कर दिया जो भूख की वजह से मौत के करीब आ चुकी थी, जिनके घर वाले। और फिर रसूल पाक ख्वाब में तशरीफ लाए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया, रबी
लब्बैक या रसूल अल्लाह। का तेरे इस अमल को मेरे अल्लाह ने इतना पसंद किया, आज अब की बार हज करने जाता ना तो एक हज का सवाब मिलता कि एक बार गया है, लेकिन तूने जब ये कुर्बानी दी तो मेरे अल्लाह ने तेरी शक्ल सूरत का एक फरिश्ता पैदा कर दिया। इस साल नहीं, कयामत तक तेरी तरफ से वो हज करता रहे। सुभान अल्लाह। खर्चा एक बार में किया, कयामत तक के हज का सवाब मिल गया। इसीलिए रसूल मोहतरम ने फरमाया, मेरी अहले बैत की खिदमत करोगे तो बदला मिलेगा, दुनिया में ना मिले तो कयामत में मिलेगा। मैं सरे दस्त मुफ्ती आजम राजस्थान के इल्मी फैजान से 1 घंटा और इसी मौजू पर बोल सकता हूँ। इशारा कहूँ, जुनैद बगदादी को इसी चीज ने सैयदुत ताइफा बनाया था। अल्लाह, बेशक। हाँ, आप उठाकर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक पहलवान सैयदुत ताइफा बना। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन यही सैयदानियों की खिदमत थी कि मजूसी या ईसाई वो जन्नती हो गया और उसको इस्लाम की दौलत लाजवाल से माला माल होने का शरफ हासिल हो गया। ये खानदान रिसालत की खिदमत है। अब मुझे आखिर में कह लेने दीजिए, जब सदियों बाद सैयदा के शहजादों और शहजादियों की खिदमत में इतना बदला है, तो जिन्होंने इमाम हसन और इमाम हुसैन की खिदमत की होगी उनका मर्तबा क्या होगा। और जब आप उनके मर्तबे को नहीं जान सकते तो यहाँ चलते चलते ये अर्ज कर दूं, जो 72 हुसैन के साथ थे, फिर उनका मनसब कौन सा खतीब बयान कर सकता, उनको जन्नत कौन सी वाली मिलेगी, ये कौन सा मौलाना बयान कर सकता है। जनाब, हमें और आपको इतना करना है, रसूल की रजा के लिए, रसूलुल्लाह की रजा के लिए अहले बैत अतहार की भी खिदमत करनी है, खानदान रिसालत की खिदमत करनी है, और उलमाए अहले सुन्नत की भी खिदमत करनी है, मखलूक के खुदावंद की भी खिदमत करनी है, इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो, रसूलुल्लाह राजी हो। यही मुतालबा पैगंबर इंसानियत ने किया। अल्लाह पाक हमारे और आपके दिलों में अहले बैत अतहार पंजतन पाक की मोहब्बत रखे और उन्हीं के तरीके पर जिंदगी गुजार कर बावफा बनने की सादतें नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह पाक मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। अस्सलामु अलैकुम।